सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दघन हृतपापवृन्दम् श्रीद्वारिकानाथमनाथनाथम् श्रीद्वारिकेशं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान द्वारकाधीश जो इस धराधाम पर जिनका अवतार हुआ और उस अवतार का जो प्रयोजन था, जब वह उपस्थित हुआ तो वहां पर उन्होंने देखा कि जो अर्जुन है उन्हें अनेक प्रकार के शोक और मोह के कारण अपनों के बिछुड़ने का जो उनको शोक था और अपनों से जो प्रेम होने का जो उनको मोह था, इन दो वस्तुओं के कारण वो युद्ध में प्रवृत्त नहीं हो रहे थे। और ऐसी प्रवृत्ति संसार के सारे लोगों की होती है कि वो शोक और मोह के कारण ही संसार से वो चिपका रहता है और अंत समय में वो मारा जाता है। भगवान द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में उपस्थित हुए तो उन्होंने अर्जुन को माध्यम बना करके, क्योंकि जिस समय भगवान कुरुक्षेत्र में युद्ध में उपस्थित थे उस समय भगवान की आयु 90 वर्ष की थी और भगवान जानते थे कि अब मैं इस धराधाम को छोड़ने ही वाला हूं। इसलिए उन्होंने इस संसार को अपने से जोड़े रखने के लिए और संसार में अज्ञान का जो प्रभाव है, तामस का जो प्रभाव है, उसको दूर करने के लिए गीता को उद्भाषित किया। तो गीता की जो आज जयंती मनाई जा रही है, ये भगवान की साक्षात उनकी वाणी है। जैसे कहा जाता है कि कोई व्यक्ति है तो वो किसी न किसी रूप में वो उपस्थित होता है, तो भगवान भी हम लोगों के बीच में अपने वाणी के रूप में उपस्थित हैं। जो उनकी गीता साक्षात उनकी वाणी से निकली, जिस गीता में 700 श्लोक हैं और 700 उन श्लोकों को वेदव्यास जी ने जैसा भगवान ने कहा, क्योंकि वेदव्यास जी भी भगवान के ही अवतार हैं, तो भगवान ने जैसा कहा वैसा का वैसा उन्होंने हम लोगों के सामने अपने लोगों के लिए वैसा का वैसा रख दिया। तो जैसे अपने परमात्मा का दर्शन करके मन में एक आह्लाद होता है, उसी तरीके से भगवान क्या कह रहे हैं ये जान करके मन प्रसन्न होता है। तभी उन्होंने भगवान ने अब उसमें गीता में वेदव्यास जी ने कहा कि भाई देखो धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, ये धृतराष्ट्र कहते हैं, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मुंह में फंसा हुआ धृतराष्ट्र, जो उनको भी मोह है कि हमारा मेरा बेटा और पांडवों के लड़के ने क्या किया, लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, धर्म क्षेत्र, अर्थात यह संसार धर्म क्षेत्र है। इस संसार में धर्म के बिना जिया नहीं जा सकता है और धर्म से ही सभी लोग संतुलित हो सकते हैं। धर्म से ही नदियां अपनी मर्यादा नहीं तोड़ती हैं, समुद्र अपना मर्यादा नहीं तोड़ता है, वायु अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता है, जंगल अपने मर्यादा नहीं तोड़ते हैं, सागर अपना मर्यादा नहीं तोड़ता है और सारे के सारे लोग अपने मर्यादा में बने रहते हैं। तो आज गीता की जयंती पर भगवान हम लोगों के बीच में गीता के रूप में हैं, जो हम लोगों को यह सिखाते हैं कि संसार के एक नियम बनाया गया है, उस नियम में अगर आप बंधे रहेंगे और उस नियम में अगर आप चलेंगे तो आपको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति होगी। अन्यथा यह संसार अत्यंत कठिन है और यहां आपका शिकार हो ही जाएगा। ये भगवान साक्षात गीता में कह रहे हैं। और गीता में तो सबको करना क्या चाहिए आज के दिन? आज के दिन भगवान, मानिए कि कोई आप कहते हैं कि मैं आस्तिक हूं, तो आस्तिक हैं, अच्छी बात है,
आप भगवान से प्रेम करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये कहिए कि आप जिससे प्रेम कर रहे हो और उसको आप मैसेज करें और वो आपका मैसेज का जवाब न दे, आपका मैसेज पढ़े नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो आप ये बताएं कि भगवान द्वारकाधीश साक्षात गीता के रूप में आपको मैसेज दे रहे हैं कि भाई ऐसे जियो, ऐसे रहो, और आप उनको कह रहे हैं कि हम तो भगवान को मानते हैं लेकिन गीता उठा के कभी पढ़ते नहीं। तो ये भगवान को बुरी लगने वाली बात हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को आज के दिन गीता का पाठ, और आज ही के दिन नहीं, कुछ समय ऐसा निकालना चाहिए, 2 मिनट का, आधे घंटे का, 15 मिनट का, जिससे हम भगवान के साथ बैठ सकें और ये देख सकें कि भगवान क्या कह रहे हैं इस संसार में जीने के लिए। तो गीता का नित्य अध्ययन होना चाहिए। लेकिन आज का दिन विशेष है, इसलिए भगवान को पूजा और गीता का पाठ, यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। आप सभी लोगों को गीता जयंती के शुभ अवसर पर खूब सारी शुभकामनाएं। भगवान द्वारकाधीश, भगवान श्री कृष्ण आपके मन और आपकी बुद्धि को गीता के संदेशों को समझने में लगाएं, ऐसी भगवान के साथ प्रार्थना करते हुए आप सभी लोगों को खूब खूब बधाई।